Hello my dear friends, today we are going to understand topic correlation. Correlation क्या है and ये किस तरह से variable से connected है, all these things we are going to understand in this particular topic. So what is correlation? Correlation is association between variables. ये एक बाईवेरिएट स्टेटिस्टिक्स होता है. जब हमको दो वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन निकालना है, कितना ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, उस स्टैटिस्टिक्स को हम बोलते हैं बाईवेरिएट. बाई का मतलब टू, वेरिएट का मतलब वेरिएबल. दो वेरिएबल के बीच में एसोसिएशन निकालना, दैट इज कोरिलेशन. Okay, so the value of the correlation coefficient always ranges between +1 and -1. क्या है ये +1 and -1? सी फ्रेंड्स, प्लस और माइनस इसको बस आपको ऐसे ही समझना है कि ये डायरेक्शन बताता है. प्लस एंड माइनस आपको डायरेक्शन बताता है और 1 0 1 ये आपका मैग्नीट्यूड है. तो अगर हमने स्टैटिस्टिक्स निकाला और हमें मिला कि दो वेरिएबल हमारे x एंड y हैं और इनके बीच में जो हमको रिलेशन आ रहा है, जो रेंज मिल रही है वो +1 मिल रही है. तो जब +1 मिलेगी, सो इट मीन्स देयर इज अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. नाउ व्हाट इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन? इसका मतलब हमने दो वेरिएबल लिया था x एंड y. तो अगर +1 मिला है तो इसका मतलब अगर एक वेरिएबल आपका इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज होना चाहिए, तभी हमको +1 पॉजिटिव कोरिलेशन मिलेगा. या साइमल्टेनियसली आप यू कैन से दैट अगर आपका एक वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी आपका डिक्रीज होना चाहिए, तभी आपको पॉजिटिव कोरिलेशन मिलेगा. पॉजिटिव का मतलब जिस डायरेक्शन में पहला जा रहा है सेम उसी डायरेक्शन में दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज होना या डिक्रीज होना चाहिए. अब आ जाइए जीरो कोरिलेशन. जीरो कोरिलेशन का मतलब दो वेरिएबल हमने चूज किए थे अपने रिसर्च के लिए, बट जब हमने स्टैटिस्टिक्स लगाई तो इन दोनों वेरिएबल के बीच में कोई भी लिंक नहीं मिला, कोई भी एसोसिएशन नहीं है. तो हमें स्टैटिस्टिक्स से पता चला कि जीरो कोरिलेशन है, कोई भी रिलेशन x एंड y के बीच में नहीं आया. देन आ जाइए -1. यहां पर भी कोरिलेशन है बट नेगेटिव कोरिलेशन है. व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव कोरिलेशन? नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब फ्रेंड्स, अगर आपका एक वेरिएबल सपोज x इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल डिक्रीज होना चाहिए. ऑन द अदर हैंड अगर ये x वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल आपका इंक्रीज होना चाहिए, मतलब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए. और अगर आपका +1 है तो डायरेक्शन आपका सेम डायरेक्शन में जाना चाहिए. तो सेम डायरेक्शन के लिए परफेक्ट पॉजिटिव और अपोजिट डायरेक्शन के लिए परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन. हम जितना +1 की तरफ क्लोजर होते जाएंगे हमको उतना पॉजिटिव कोरिलेशन मिलता जाएगा. हम जितना -1 की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही कोरिलेशन आपका नेगेटिव होता चला जाएगा. सो फ्रेंड्स, दिस इज समथिंग अबाउट व्हाट इज कोरिलेशन. नाउ जब हम स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं तो बहुत सारे पैरामीटर्स का यूज करते हैं. तो उन पैरामीटर्स में कुछ छोटे छोटे स्मॉल टर्म्स हैं. उन टर्म्स को बिना समझे हमें कोरिलेशन समझ में नहीं आता है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दोज स्मॉल टर्म्स. सो वी विल स्टार्ट. Yes friends, now whenever we do bivariate statistics हमें कुछ टर्म्स मिलते हैं जिसमें कि ये टर्म बहुत दिखता है हमें, डाइकोटोमस एंड डाइकोटोमाइज्ड. व्हाट इज डाइकोटोमस एंड व्हाट इज डाइकोटोमाइज्ड? बहुत कंफ्यूजन होती है यहाँ पे. तो सबसे पहले आपको समझना है ये कैटेगोरिकल होते हैं, ये कंटिन्यूअस में नहीं होते हैं. मतलब अगर ये कैटेगोरिकल नॉमिनल है तो हमें एग्जैक्ट फिगर मिलता है, पॉइंट में नहीं होते हैं ये. नाउ व्हाट इज डाइकोटोमस एंड व्हाट इज डाइकोटोमाइज्ड? डाइकोटोमस जो होता है फ्रेंड्स, दैट इज ट्रू. ये ट्रू होता है, मीन्स एज इट इज ये हमारा एग्जिस्ट करता है. बट डाइकोटोमाइज्ड वर्ड से ही साउंड हो रहा है कि हमने इसके साथ कुछ तो छेड़खानी की.
it means we have changed the scenario what it was having earlier. So dichotomized में हमने क्या किया, इसको चेंज कर दिया. ठीक है. सो पहले हम समझेंगे है क्या डाइकोटोमी. ओके. सो डाइकोटोमी refers to splitting something into two parts. दो पार्ट में अगर किसी चीज को आप स्प्लिट कर दो तो उसको हम बोलते हैं डाइकोटोमी. डाइकोटोमी का मतलब स्प्लिटिंग एनीथिंग इनटू टू पार्ट्स, तो वो हो जाता है डाइकोटोमी. नाउ एवरीथिंग दैट इज डाइकोटोमस, कोई भी चीज अगर डाइकोटोमस है तो वो बाइनरी होगा ही होगा. बट नॉट एवरीथिंग जो बाइनरी है वो जरूरी नहीं है कि डाइकोटोमस होगा. नाउ अब हम इसको समझ लेते हैं हाउ इट इज देयर. नाउ डाइकोटोमस का मतलब हमने बोला कि ये ट्रू होना चाहिए, मतलब ये नेचर में एग्जिस्ट करता है एज इट इज, इसमें कोई भी मैनिपुलेशन नहीं है. ओके. सो विल अंडरस्टैंड व्हाट इज इट. एग्जांपल ले लें हम रूरल अर्बन. तो रूरल अर्बन एज इट इज नेचर में एग्जिस्ट करता है, हमने इसमें कुछ भी मैनिपुलेशन नहीं किया है. ये दो पार्ट में ऑलरेडी स्प्लिट है और हमने उसको दो पार्ट में ही रखा है. सो वो हो गया आपका ट्रू डाइकोटोमस. नाउ अब हमने सपोज कोई एग्जांपल ले लिया स्ट्रीम. स्ट्रीम में हमने ले लिया आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स. आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स हमारे पास 3 स्ट्रीम है. बट हमने क्या किया, हमने अपने वेरिएबल के लिए कोरिलेशन को चेक करने के लिए हमने सिर्फ 2 वेरिएबल ले लिया. हमने 2 कैटेगरी बना ली आर्ट्स और साइंस की. अगर हमने सिर्फ आर्ट्स और साइंस का ग्रुप बना लिया, लिमिट कर दिया, तो जब हमने लिमिट कर दिया और हमने कॉमर्स को इग्नोर कर दिया तो इसका मतलब हमने डाइकोटोमाइज्ड कर दिया. मींस नेचर में तो और स्ट्रीम थे बट हमने क्या किया, नेचर को मैनिपुलेट करके उसको सिर्फ हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया. मतलब वो 3 था, 4 कैटेगरी बन सकती थी उसमें, बट हमने लिमिट करके उसको बाइनरी कर दिया. तो डाइकोटोमाइज्ड का मतलब होता है कि हमने जो डाइकोटोमस था वो तो ट्रू था, बट डाइकोटोमाइज्ड का मतलब होता है नेचर में एज इट इज नहीं था डाइकोटोमी के फॉर्म में, नेचर में ये मोर देन 2 था बट हमने क्या किया, इसको 2 में कर दिया, डाइकोटोमी बना दी हमने. तो वो उसको हम बोलते हैं फॉल्स, उसको हम बोलते हैं बाइनरी, उसको हम बोलते हैं डमी, उसी को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल, उसी को हम बोलते हैं फोर्स्ड. तो डाइकोटोमाइज्ड मतलब 2 से ज्यादा वेरिएबल को 2 तक लिमिट कर देना. तो आई होप थिंग्स आर क्लियर. डाइकोटोमस का मतलब ट्रू एज इट इज नेचर में एग्जिस्ट है, 2 था और 2 ही हमने रखा. बट डाइकोटोमाइज्ड का मतलब होता है कैटेगरी आपकी 2 से ज्यादा थी बट आपने 2 में उसको लिमिट कर दिया. अच्छा, बाइनरी और डाइकोटोमाइज्ड में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं. बाइनरी डाइकोटोमाइज्ड एक ही चीज है. बाइनरी का मतलब होता है फोर्स्ड. 2 हमने कोई फॉल्स डाइकोटोमी बना ली, फॉल्स डाइकोटोमस मतलब हमने बना लिया साइंस एंड आर्ट, तो साइंस एंड आर्ट जैसे हमने लिमिट कर लिया वो फॉल्स हो गया हमारा, तो उसी को हम बोलते हैं बाइनरी मतलब डाइकोटोमाइज्ड. ओके. सो फ्रेंड्स, आई होप दीज 2 पार्ट्स आर क्लियर. नाउ द थर्ड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड what are these variables. कैटेगोरिकल, डिस्क्रीट वेरिएबल. व्हाट इज इट? कैटेगोरिकल में आपके पास आता है नॉमिनल एंड ऑर्डिनल. अब आपको समझ में आएगा बिकॉज अभी तक आपको डाइकोटोमस, डमी बाइनरी में क्लियरिटी नहीं थी. अब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है. तो कैटेगोरिकल अगर है तो यानी इसकी वैल्यू आपके पास आपको मिलती है कैटेगरीज में. जैसे टाइप ऑफ इंश्योरेंस, कई सारे कैटेगरीज हैं इंश्योरेंस के आपके पास, तो वो आपकी कैटेगरी में है. ठीक है. नाउ आ जाइए आप नॉमिनल. नॉमिनल का मतलब होता है अनरैंक्ड क्लासिफिकेशन, जिसको आप रैंक नहीं कर सकते, वो होता है नॉमिनल वेरिएबल. एग्जाम्पल रीजन, एग्जाम्पल जिप कोड, एग्जाम्पल नेम. आप नहीं कह सकते कि कोई नेम है, दिस नेम इज ranked on 1 and this name is ranked on 2. zip code आप नहीं कह सकते this zip code will be ranked 1, this zip code will be ranked 2. तो यहाँ पे आप रैंकिंग नहीं कर सकते. so that is nominal. नॉमिनल में ही आपको मिलते हैं डाइकोटोमस एंड डमी बाइनरी वेरिएबल. डाइकोटोमस का मतलब होता है ओनली 2 कैटेगरीज. अभी मैंने बताया इसका मतलब ट्रू, जैसे कि यस और नो, ये ट्रू डाइकोटोमस है. बट डमी और बाइनरी वेरिएबल इसका मतलब वी हैव मोर देन 2 बट हियर वी हैव लिमिटेड फॉर 2. सो दैट इज डमी, बाइनरी, आर्टिफिशियल और फोर्स.
नॉर्मली यूज्ड इन रिग्रेशन एनालिसिस, 0 और 1 कैन इंडिकेट मेल और फीमेल, ये हम बाइनरी के लिए यूज करते हैं. सो अगेन आई विल टेल यू, ये ही आपका फोर्स्ड डाइकोटोमस है, या आप इसको फोर्स्ड डाइकोटोमस बोल सकते हो, या आप इसको बाइनरी डाइकोटोमस बोल सकते हो, या आप इसको डमी डाइकोटोमस बोल सकते हो, और यू कैन कॉल ऑल दीज एज अ डाइकोटोमाइज्ड वेरिएबल. अब आ जाइए आप ऑर्डिनल में. ऑर्डिनल रैंकिंग होती है यहां पर, बट द स्पेसिंग बिटवीन द वैल्यूज आर नॉट इन इक्वल इंटरवल्स. आपको रैंकिंग मिली, आपकी क्लास में 5 बच्चे हैं, आपको रैंक मिला, सपोज कोई फर्स्ट आया, कोई सेकंड आया, कोई थर्ड आया, बट जरूरी नहीं है कि फर्स्ट और सेकंड के बीच में जितना गैप है सेम गैप सेकंड और थर्ड के बीच में भी होगा, या अदर क्लासेस में जितना फर्स्ट एंड सेकंड रैंक में आपकी क्लास में डिफरेंस है, हो सकता है दूसरी क्लास में फर्स्ट एंड सेकंड रैंक के बीच में वो डिफरेंस ना हो, तो वहां इक्वल इंटरवल नहीं होता. एग्जाम्पल, आपकी क्लास में फर्स्ट को मिला है 95% और सेकंड को मिला है 90%, बट हो सकता है दूसरी क्लास में फर्स्ट को मिला हो 80% और सेकंड को मिला हो 75%. तो यहाँ पे जो रैंकिंग होती है वो इक्वल इंटरवल पर नहीं होती. सो दैट इज ऑर्डिनल. सो आई होप दिस पर्टिकुलर slide is also clear. Now we will start another slide. In that we are going to understand continuous variable. Okay, so friends, now we are going to understand about continuous variable. What is continuous variable? इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है. मैं आपको एक प्यारा सा एग्जांपल देती हूँ. सपोज आप एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाना है, तो जब आपको एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है. एक है आपके पास स्टेयर्स और एक है आपके पास आपको स्लोप मिला है. तो जो स्टेयर्स होगा वहां पे आपके पास स्टेप्स हैं एंड दैट इज काउंटेड स्टेप्स. बट अगर आपको स्लोप मिला तो स्लोप पे आप अपने अकॉर्डिंग कितने भी स्टेप लेना चाहो. सपोज कोई बहुत स्लो है तो उसको 10 स्टेप ले सकते हैं, कोई फास्ट है तो उसको 5 स्टेप भी लग सकते हैं. सो कंटिन्यूअस जो होता है दैट इज लाइक स्लोप. आपको इनफाइनाइट स्टेप्स यहाँ पे मिल सकते हैं. अब आ जाइए, ऑलवेज समथिंग बिटवीन एनालॉग, जैसे कि एग्जाम्पल हाइट है, वेट है, एज है. यहाँ पे हाइट आप बोल सकते हैं 5.5 फीट, वेट आप बोल सकते हैं 50 kg, 500 ग्राम. एज भी आप बोल सकते हैं ही इज 6.2 years old, 10.3 years old. तो यहाँ पे आपको कंटिन्यूअस वैल्यू मिलती है, मतलब आपको वैल्यूज पॉइंट में मिलती हैं. कंटिन्यूअस में हमारे पास 2 हैं, इंटरवल है और रेशियो है. इंटरवल जो होता है यहाँ पे इक्वल इंटरवल पे स्पेसिंग की जाती है. इक्वल इंटरवल पे, जैसे कि टाइम है, एग्जांपल ले लीजिए आप, टाइम है तो टाइम में आपने 5 मिनट से लेके 10 मिनट के बीच में, 5 मिनट से लेकर 10 मिनट, फिर 10 मिनट से लेकर 15 मिनट के बीच में. तो 5 मिनट से लेकर 10 मिनट के बीच में जो गैप होता है, सेम गैप आपका 10 मिनट से लेकर 15 मिनट के बीच में गैप होता है. दोनों के बीच में गैप जो डिफरेंस आ रहा है वो 5 मिनट का है, वो आपका सेम होता है एग्जैक्ट. ठीक है, सो ये हो गया आपका इंटरवल. एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, इंटरवल में देयर इज नो मीनिंगफुल जीरो स्टार्टिंग पॉइंट. नो मीनिंगफुल जीरो स्टार्टिंग पॉइंट मतलब यहां पर जो जीरो होता है वो ट्रू जीरो नहीं होता है. एग्जाम्पल, अगर हमने ले लिया टेम्परेचर और हमने बोला कि आज यहां का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो क्या टेम्परेचर 0 होता है? डू यू रियली फील सो? नहीं, टेम्परेचर 0 नहीं होता है. हमने उसको 0 अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके बोला है, तो वहां पे जो 0 है वो मीनिंगफुल 0 नहीं है, उसकी कोई मीनिंग नहीं है. दैट इज द मैनिपुलेटिव वन. तो वो आपका बोलते हैं हम नो मीनिंगफुल 0. ऐसे आप आ जाइए टाइम में, हमने बोला कोई एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, सो हमारा इनिशियल टाइम है 0, तो क्या टाइम 0 हो गया? नहीं, टाइम हमारा 0 नहीं हो सकता. तो यहां पर भी टाइम यानी 0 का मतलब 0 नहीं है, तो इसलिए यहां पर 0 जो होता है वो मीनिंगफुल नहीं होता. अब आ जाइए आप रेशियो में. रेशियो में जब आप आते हैं तो जो वेरिएबल होता है यहाँ पे इक्वल इंटरवल पर होता है.
इक्वल इंटरवल जैसे कि हमने प्राइसेस ले लिया, वेट ले लिया, बीपी ले लिया, हमने वेट ले लिया, तो हमने कुछ बच्चों को खड़ा कर दिया, हमने बोला ये बच्चे हमारे 50 to 60 केजी के बीच में हैं, ये बच्चे हमारे 61 to 70 केजी के बीच में हैं, ये बच्चे हमारे 71 to 80 केजी के बीच में हैं। तो यहाँ पे हमने इक्वल इंटरवल के रेशियो में उनको डिवाइड कर दिया। ठीक है, प्राइस हो गया आपका, प्राइस हम कोई शॉपिंग करते हैं तो जब हम वहां पे शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं तो हमको सॉर्टिंग करते क्या मिलता है कि प्राइस 700 to 1000 के बीच में, ठीक है, 1000 से 2000 के बीच में, तो वो होता है हमारा रेशियो में। अच्छा, ये हमारा इक्वल इंटरवल पे डिवाइड किया जाता है। अभी आ जाइए आप, इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज ऐड हो रही है, जीरो स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब यहां पर जो जीरो है, ये जीरो एक्चुअली एब्सोल्यूट जीरो है। इस जीरो की कुछ मीनिंग है, देयर इज अ मीनिंगफुल जीरो। जैसे कि एग्जांपल, अगर हमने बोला वेट 0 kg, तो जीरो का मतलब जीरो ही हुआ। यहाँ पे जीरो का मतलब फॉल्स नहीं है, देयर इज अ ट्रू जीरो। हमने बोला बीपी, 0 बीपी, अगर हमने 0 बीपी बोल दिया तो इसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, 0 बीपी, बीपी नहीं है। ठीक है, सो दैट इज हमारा जो होता है, ये हमारा होता है मीनिंगफुल जीरो। यहां पर हमारा, अगर हमने बोला कि किसी पर्टिकुलर चीज का प्राइस हमारा 0 है, तो इसका मतलब प्राइस 0, उसका कोई मतलब ही नहीं है, उसका कोई प्राइस, मतलब हम कह सकते हैं कि 0 रुपीज, 0 रुपीज हमारा हम कर सकते हो, 0 रुपीज का मतलब 0 रुपीज होता है, इसका मतलब 9 रुपीज। सो हियर जो जीरो है हमारा, वो मीनिंगफुल जीरो होता है। अच्छा, अभी एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब इंटरवल हम लेते हैं तो उसमें हमारा नेम, ऑर्डर, इंटरवल तो आ ही जाता है, और जब रेशियो में आते हैं तो रेशियो में हमारी चारों चीजें कवर हो जाती है। नेमिंग भी हो जाती है, ऑर्डर भी हो जाता है, इंटरवल भी हो जाता है, एब्सोल्यूट जीरो भी हो जाता है। तो ये सारी चारों चीजें हमारी कवर हो जाती हैं रेशियो में। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल। अब वेरिएबल समझने के बाद हम समझेंगे कोरिलेशन के स्टैटिस्टिक्स, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वी विल स्टार्ट दैट। ओके, सो कोरिलेशन में सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे पैरामीट्रिक। पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स में कौन कौन से कोरिलेशन है। तो सबसे पहले आपको मिलता है पियर्सन कोफिशिएंट, इसी को ही हम बोलते हैं प्रोडक्ट मोमेंट। प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन किसके किसके बीच में होता है, कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस। तो अभी हम लोगों ने किया है कि कंटिन्यूअस में कौन आता है, तो कंटिन्यूअस में हमारे पास या तो इंटरवल ले सकते हैं हम, या तो हम रेशियो ले सकते हैं। और अभी हमने डिस्कस किया कि कंटिन्यूअस का मतलब होता है वी मे गेट इनफाइनाइट वैल्यूज। यहाँ पे नो डाइकोटोमस, यहाँ पे कैटेगरी बिल्कुल नहीं होती, नॉमिनल ऑर्डिनल बिल्कुल नहीं, यहाँ पे ओनली इंटरवल एंड रेशियो के ही चांसेस है। दोनों ही वेरिएबल हमारे कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस ही होते हैं। एग्जाम्पल हमने ले लिया वेट और हाइट, तो वेट भी हमारा कंटिन्यूअस है, हाइट भी कंटिन्यूअस है। तो अगर इन दोनों के बीच में हमें कोरिलेशन निकालना है तो हम पियर्सन कोफिशिएंट को यूज कर सकते हैं, ये स्टैटिस्टिक्स यूज कर सकते हैं, एंड ये हमारा पैरामीट्रिक में आता है। इन दोनों, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, पियर्सन कोफिशिएंट में जो दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन मिलता है वो लीनियर होता है। लीनियर रिलेशनशिप हमको मिलता है, मतलब हम बोलते हैं कि हाइट बढ़ने के साथ साथ हमारा वेट भी बढ़ रहा है, तो जिसको हम बोलते हैं देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप। ये हो गया पियर्सन। अब पैरामीट्रिक में आ जाइए आप, पॉइंट बाय सीरियल। पॉइंट बाय सीरियल क्या है, यहां पे एक वेरिएबल तो कंटिन्यूअस है, बट दूसरा क्या है, ट्रू डाइकोटोमस। अभी मैंने बताया था ट्रू डाइकोटोमस का मतलब क्या है। पहले तो आपको समझना है ये कि कंटिन्यूअस के साथ ट्रू डाइकोटोमस मतलब कंटिन्यूअस के साथ कंटिन्यूअस नहीं है, ये कैटेगोरिकल है, एंड कैटेगोरिकल आपका नॉमिनल हो सकता है। नाउ कंटिन्यूअस प्लस ट्रू डाइकोटोमस, ट्रू डाइकोटोमस का मतलब ये आपका एज इट इज नेचर में ऐसे ही एग्जिस्ट करता है। तो कंटिन्यूअस, और इसको डाइकोटोमस भी बोल सकते हैं। अच्छा, या इसको हम बोल सकते हैं कंटिन्यूअस में वी हैव टेकन इंटरवल प्लस नॉमिनल। नॉमिनल ले सकते हैं इसको, क्योंकि डाइकोटोमस में आपका कैटेगोरिकल होता है। नाउ थर्ड में आप आ जाए, अच्छा इसके एग्जांपल लेते हैं, जेंडर प्लस अचीवमेंट। तो जेंडर हमारा कैटेगरी हो गया मेल और फीमेल, और अचीवमेंट हो गया हमारा कंटिन्यूअस में।
अब आ जाइए बाइसीरियल। बाइसीरियल में हमारा एक तो कंटिन्यूअस होता है बट दूसरा फोर्स्ड होता है। मतलब यहाँ पे अगेन समझिएगा कि कंटिन्यूअस के साथ आपका कैटेगोरिकल ही है, जैसे यहाँ भी कंटिन्यूअस के साथ कैटेगोरिकल था, बट यहाँ कंटिन्यूअस के साथ जो कैटेगरी है वो आर्टिफिशियल है, मतलब फोर्स्ड है। या तो इसको हम बोल सकते हैं फोर्स्ड डाइकोटोमस या आर्टिफिशियल डाइकोटोमस, या हम बोल सकते हैं कंटिन्यूअस प्लस डाइकोटोमाइज्ड। इसी फोर्स्ड डाइकोटोमस को हम बोलते हैं कि हमने डाइकोटोमाइज्ड कर दिया। या हम बोल सकते हैं कंटिन्यूअस प्लस बाइनरी और डमी। तो बाइनरी का मतलब भी मैंने बोला था फॉल्स, डमी का मतलब भी फॉल्स। मतलब नेचर में हमारे पास यहाँ पे 2 से ज्यादा कैटेगरी है बट हमने 2 में उसको लिमिट कर दिया, तो ये बन गया आपका डाइकोटोमाइज्ड। तो ये है पूरा पार्ट डाइकोटोमाइज्ड और ये है पूरा पार्ट डाइकोटोमस। तो यहां पर पॉइंट बाय सीरियल में कंटिन्यूअस प्लस डाइकोटोमस, यहां पर अपने पास कंटिन्यूअस प्लस डाइकोटोमाइज्ड। तो इसी डाइकोटोमाइज्ड को आप फोर्स्ड, आर्टिफिशियल, बाइनरी, डमी कुछ भी बोल सकते हो। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, एंजाइटी प्लस स्ट्रीम। मतलब आर्ट्स के बच्चों को एग्जाम में कितनी एंजाइटी होती है, साइंस के बच्चों को एग्जाम में कितनी एंजाइटी होती है, बट स्ट्रीम में हमने बाकी और भी स्ट्रीम हो सकती हैं, उनको तो छोड़ दिया हमने 2 ही स्ट्रीम लिया, तो इसका मतलब हमने फोर्स्ड कर दिया। और एंजाइटी ले लिया, वो हमारा एंजाइटी कौन से वैल्यू में आ गया, कंटिन्यूअस वेरिएबल में आ गया। अब आ जाइए फोर्थ, टेट्राकोरिक। टेट्राकोरिक में दोनों ही डाइकोटोमाइज्ड होते हैं, मतलब कैटेगोरिकल। अब कंटिन्यूअस रह ही नहीं गया, दोनों ही बाइनरी हैं। हमने दोनों को फोर्स्ड, यानी अगर दोनों डाइकोटोमाइज्ड हैं, दोनों वेरिएबल डाइकोटोमाइज्ड हैं, तब हमारा आता है टेट्राकोरिक में। तो डाइकोटोमाइज्ड का मतलब क्या, फोर्स्ड डाइकोटोमस। मतलब यहाँ पे ट्रू डाइकोटोमस नहीं है, जेन्युइन डाइकोटोमस नहीं है, फोर्स्ड डाइकोटोमस है। सो व्हेन फोर्स्ड डाइकोटोमस है, या हम बोल सकते हैं जब दोनों डाइकोटोमाइज्ड है, या हम बोल सकते हैं जब दोनों बाइनरी है, तब हमको मिलेगा टेट्राकोरिक। एग्जाम्पल, राइट और रॉन्ग, ये मिल गया हमको डाइकोटोमाइज्ड। या हमको मिल गया पास, फेल और स्ट्रीम, तो ये भी हमको मिल गया डाइकोटोमाइज्ड। तो ये हमारे पूरे उसमें आ गया टेट्राकोरिक में। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे, आई होप कि पैरामेट्रिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम करेंगे नॉन पैरामेट्रिक, सो विल स्टार्ट इट। ओके, सो अगेन कोरिलेशन में अगर हमको नॉन पैरामेट्रिक में कोरिलेशन फाइंड आउट करना है, हमारा रिसर्च है जो कि नॉन पैरामेट्रिक को सपोर्ट कर रहा है, तब हमें जब कोरिलेशन निकालना है तो हम कौन कौन सी स्टैटिस्टिक्स यूज करेंगे। तो सबसे पहले आ जाइए, यहां पर हम यूज करते हैं स्पीयरमैन रैंक। स्पीयरमैन रैंक में होता है ऑर्डिनल प्लस ऑर्डिनल। ऑर्डिनल प्लस ऑर्डिनल मतलब ये डिस्क्रीट हो गया आपका, ठीक है। यहां पर आपका ट्रू डाइकोटोमस होता है। ट्रू डाइकोटोमस का मतलब ये एज इट इज नेचर में ऐसे ही एग्जिस्ट करता है, हमने इसको बिल्कुल मैनिपुलेट नहीं किया, हमने इसके साथ कुछ भी मैनिपुलेशन नहीं करके इसको डाइकोटोमाइज्ड नहीं किया, ये ट्रू है, इसको जेन्युइन भी बोलते हैं। एग्जाम्पल हम ले लें वर्क एक्सपीरियंस और मंथली इनकम। वर्क एक्सपीरियंस भी ऑर्डिनल है, मंथली इनकम भी ऑर्डिनल है, तो ये दोनों आपस में कैसे कोरिलेट करते हैं, ठीक है। इन दोनों को आपस में जो कोरिलेशन हम करेंगे वो स्पीयरमैन रैंक हो जाएगा। अब आ जाइए साई कोफिशिएंट। साई कोफिशिएंट में एक तो ट्रू डाइकोटोमस है और दूसरा भी ट्रू डाइकोटोमस है, तो जब हमने दोनों जेन्युइन डाइकोटोमस लिया है तो दोनों जेन्युइन डाइकोटोमस में हमारा साई कोफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स यूज होगा। तो दोनों जेन्युइन है, मतलब नेचर में एज इट इज एग्जिस्ट करते हैं एटलीस्ट। बट यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन है कि एटलीस्ट वन वेरिएबल इन नॉमिनल। तो ट्रू डाइकोटोमस तो दोनों है, बट एक किसी वेरिएबल को हमें नॉमिनल में लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल हमने ले लिया, एक एग्जाम्पल ले लिया जेंडर। तो जेंडर में मेल फीमेल, इसको हमने नॉमिनल में कर लिया। और क्या कर लिया
कि मेल फीमेल का कोरिलेशन लेफ्ट और राइट हैंडेडनेस, मतलब हमारे मेल ज्यादा लेफ्ट हैंडेडनेस होते हैं या फीमेल ज्यादा राइट हैंडेड होती हैं। तो हमने इनका कोरिलेशन अगर करना था तो हम साई कोफिशिएंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही ट्रू डाइकोटोमस हैं, जेंडर भी ट्रू डाइकोटोमस है और लेफ्ट और राइट भी ट्रू डाइकोटोमस है। लेफ्ट और राइट ये भी जेन्युइन है, लेफ्ट और राइट के अलावा हमारे पास तीसरा हैंड नहीं होता, तो ये भी हमारे पास जेन्युइन है और ये भी हमारे पास जेन्युइन है। बट यहाँ पे हमारा एक वेरिएबल को हमने नॉमिनल में कर लिया है, नेम्ड कर लिया है। अच्छा, कैटेगरी में तीसरा आ जाइए ईटा कोफिशिएंट। ईटा कोफिशिएंट भी नॉन पैरामीट्रिक का पार्ट है। यहां पर एक होता है नॉमिनल, एक होता है कंटिन्यूअस। नॉमिनल और कंटिन्यूअस मतलब नॉमिनल में एक कैटेगरी आप ले लेंगे और कंटिन्यूअस में आपको पता है इंटरवल या रेशियो में आ जाएगा। तो यहाँ का एग्जांपल देख लेते हैं, जेंडर प्लस प्रोडक्टिविटी, मतलब किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में मेल फीमेल दोनों काम करते हैं, तो उसके प्रोडक्टिविटी से उनका कोरिलेशन निकालना है कि मेल के ज्यादा वर्किंग आवर से प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है या फीमेल के वर्किंग आवर से प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक तो नॉमिनल डेटा ले लिया और एक हमने कंटिन्यूअस ले लिया, प्रोडक्टिविटी ले लिया। तो जब हम जेंडर और प्रोडक्टिविटी फॉर द एम्प्लॉय इनके बीच में कोरिलेशन निकालेंगे तब वो हो जाएगा ईटा कोफिशिएंट, मतलब एक नॉमिनल ले लिया और एक कंटिन्यूअस ले लिया। फोर्थ वन आ जाइए कंटिंजेंसी कोफिशिएंट। कंटिंजेंसी कोफिशिएंट क्या है, स्टडिंग एसोसिएशन बिटवीन कैटेगोरिकल डेटा, मतलब हमारे पास कैटेगोरिकल डेटा है और उनके बीच में हमें एसोसिएशन निकालना है। जैसे कि एग्जांपल है एज एंड लाइक्लीहुड ऑफ गेटिंग इंटेस्टाइनल कैंसर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कंटिंजेंसी टेबल बनाएंगे। कंटिंजेंसी टेबल में हम एज लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे प्रून टू गेटिंग इंटेस्टाइनल कैंसर, उसके बाद हम कंटिंजेंसी टेबल में फैक्टर्स निकालेंगे और उसके बाद हम कंटिंजेंसी कोफिशिएंट निकालेंगे। तो ये कोफिशिएंट हमारा फिर बन जाएगा कोरिलेशन, और कोरिलेशन किसके बीच में हो जाएगा, कैटेगोरिकल डेटा के बीच में। तो ये हो गया हमारा नॉन पैरामीट्रिक के कोरिलेशन। सो आई होप आपको पूरा पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक एंड स्पेशली डाइकोटोमस और डाइकोटोमाइज्ड में क्या डिफरेंस है। सो आई विल जस्ट क्विकली समराइज कि ट्रू डाइकोटोमस होता है जो जेन्युइन आपका एग्जिस्ट करता है, और फॉल्स डाइकोटोमस होता है जिसको हम डाइकोटोमाइज्ड कहते हैं। फॉल्स डाइकोटोमस होता है उसी को हम बोलते हैं फोर्स्ड, उसी को हम बोलते हैं डमी, उसी को हम बोलते हैं बाइनरी, एंड ओवरऑल को हम बोलते हैं डाइकोटोमाइज्ड। सो आई होप फ्रेंड्स कोरिलेशन आपको क्लियर है, और इसके और भी एग्जांपल्स के साथ, इसके क्वेश्चंस के साथ मैं आपके लिए जरूर एक वीडियो बनाऊंगी जिससे आपको ज्यादा क्लियरिटी हो। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।